के प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, 14 फरवरी तो बीत गई, लेकिन प्यार के बारे में बात करने के लिए कोई एक दिन थोड़े ही होता है। खासकर प्यार और पैसे के बारे में डेडली कॉम्बिनेशन वाला टची टॉपिक है ना। लेकिन अगर आप और हम इस टॉपिक पर खुलकर बात नहीं करेंगे तो रिश्ते में खटास आ सकती है। मेरे नहीं, आपके और आपके साथ जो है उनके रिश्ते में, क्योंकि हम सब जानते हैं मनी कैन मेक और ब्रेक रिलेशनशिप्स। देखिए, नजर मिली दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा लव यू वॉट एवर वाली स्टेज पर तो आप पैसे वैसे की बात नहीं कर सकते। लेकिन जब थोड़ा जान जाए अपने इश्क को, आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपकी और उनकी फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। मतलब आप दोनों की प्रायोरिटीज़ पैसे को लेकर, फाइनेंशियल गोल, खर्च करने की आदत, इसमें तालमेल है या दोनों पोल्स अपार्ट हैं। क्यों ज़रूरी है ये, हम आपको एकदम पर्सनल उदाहरण से समझाते हैं। शादी के पहले, मतलब मेरी शादी के पहले, हम अपने पतिदेव को बहुत कम वक्त के लिए जानते थे। जितनी मुलाकातें हुई उसमें पार्टी शार्टी, दोस्तों से मिलना, फैमिली के बारे में बातचीत, बस उतना ही। इतना समझ आ गया कि वो खर्चीले तो हैं, लेकिन हमने इस पर गौर नहीं किया। अब हम पे खर्च हो रहा था तो हमें अच्छा भी लग रहा था ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने कभी भी एक दूसरे से कोई पैसे वैसे की बात नहीं की, सैलरी नहीं पूछी, और फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद जब थोड़ा और वक्त बिताया तो मालूम हुआ कि हम दोनों पैसे से जुड़ी आदतें, बचत, निवेश, सभी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। उनकी कमाई अच्छी है, थी भी उस वक्त भी, अभी भी अच्छी है, लेकिन सेविंग में उस वक्त एक पैसा नहीं। योलो जो है ना आजकल लोग यूज़ करते हैं, यू ओनली लिव वंस, को वो दिल से फॉलो करते थे। महंगी चीज़ों, पार्टी करने, घूमने के बेहद शौकीन, और इसका रिजल्ट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिना सोचे समझे करना। आउटस्टैंडिंग भी कार्ड का काफ़ी अच्छा था, और हम इसके एकदम उल्टे। अच्छी चीज़ों का शौक हमें भी था, लेकिन हम सस्ता, सुंदर, टिकाऊ टाइप के इंसान थे। हर महीने निवेश कर रहे थे, अकाउंट में हमेशा एक तय रकम होती थी, और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सवाल ही नहीं था। पैसे को लेकर कोई बातचीत करना मेरे पति को सख्त नापसंद था, और हम हो रहे थे परेशान, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल के चक्कर में हमारी सेविंग खत्म हो रही थी। हम दोनों अच्छे इंसान हैं, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने वाले, लेकिन पैसे को लेकर कंपैटिबिलिटी एकदम नहीं है। और हम अपने अनुभव से बात कर रहे हैं कि आप कितने भी अच्छे इंसान हो, कितनी भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आज नहीं तो कल दरार आएगी ही। और फिर खूब सारी लड़ाइयों, बहस के बाद हमारी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, और उसके बाद पतिदेव का पूरा नजरिया बदला। और आज का आलम यह है कि वो हमसे कहते हैं, जी हमसे कहते हैं कि तुम ज्यादा खर्च करती हो। कुछ भी, आज उनका अपना पोर्टफोलियो है, हम दोनों को एक दूसरे की कमाई, बचत और निवेश सब कुछ पता है। हम बात करते हैं अपने अपने पोर्टफोलियो पर, और यकीन माने ये कंपैटिबिलिटी बहुत सुकून लाती है जिंदगी में। तो अगर आज तक आपने अपने पार्टनर से पैसे के बारे में बातचीत नहीं की है तो इंतजार ना करें, आज ही शुरुआत करें। डर लगता है ना कि कैसे, तो हम आपको कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स बता रहे हैं। अगर नया नया रिश्ता है तो बहुत सीरियस सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। पूछ सकते हैं कि आर यू सेविंग अप फॉर एनीथिंग यू लव एट द मोमेंट। देखिए, कुछ वक्त से तो आप उन्हें जानते ही हैं, उनकी पसंद या नापसंद का अंदाज़ा तो होगा ही। जैसे मान लीजिए कि आपके पार्टनर को हाई एंड बाइक का बहुत शौक है, तो उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी बाइक लेने का मन है, कितने की है, उसके लिए पैसे बचा रहे हो क्या। और जवाब को गौर से सुने, उनका जवाब आपको आइडिया देगा कि वो खर्चीले हैं या कि बचत करने वाले। एक सवाल जो थोड़ा सीरियस साउंड करता है, लेकिन जब करेंगे तो ये भी दिखाएगा कि आप सामने वालों को और समझना चाहते हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि पैसा तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। इसका जवाब बताएगा कि पैसा उन्हें कैसे मोटिवेट करता है। क्या उनके लिए पैसा फाइनेंशियल फ्रीडम है? क्या पैसा उन्हें सिक्योरिटी देता है? हमने इस तरह का सवाल तो कभी नहीं किया अपने पति से, लेकिन वो बातचीत के दौरान कई बार कहते थे आई डोंट केयर अबाउट मनी। उस वक्त हालांकि हमने गौर नहीं किया, और बाद में उसका खामियाजा हमें उठाना पड़ा। तो आप अभी ये सवाल कर लीजिए, और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जवाब ज़रा खुले दिमाग से सुनिएगा। लेफ्ट राइट सेंटर उनको जज करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें कि आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक सवाल जो जितना अहम है उतना ही अनकंफर्टेबल भी, और वो सवाल है कमाते कितना हो।
अब गौर से सुनिए, इस तरह के सवाल को बहुत प्यार से पूछे और ये टोन रखे कॉन्वर्सेशन का कि आप क्योंकि उनके साथ अपना भविष्य देख रहे हैं, तो ज़रूरी है ये जानना कि आप दोनों कैसे एक बढ़िया लाइफ गुजार सकते हैं साथ में, किस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही सिर्फ सवाल ना करें, अपनी भी कमाई बताएं, इससे आप दोनों के बीच में एक फाइनेंशियल भरोसा बनेगा। एक और सवाल हो सकता है आसान सा कि तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके पार्टनर के एम्बिशन क्या हैं, ताकि आप दोनों की सोच फाइनेंशियल भविष्य को लेकर अलाइंड हो। बहुतों के लिए रिश्ते में पैसे को लेकर पहला टेस्ट पहली प्रॉपर्टी खरीदने के वक्त आ सकता है। हमारा तो आया था और वही हम दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट भी था। बहुत ज़रूरी है कि गोल्स दोनों के क्लियर हो और रियलिस्टिक हो। बातचीत में कभी कभी ये भी पूछ लें कि अगर मैंने तुम्हें बिना बताए 10,000 रुपये खर्च कर दिए तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा। जवाब आता है अगर नहीं, तो पूछिए फिर से आगे कि अगर 1 लाख खर्च कर दिए तो कैसा लगेगा। इससे पता चलेगा कि क्या आपका पार्टनर आपके खर्च को लेकर टोटल ट्रांसपेरेंसी चाहता है। क्या आप खुद अपने पार्टनर के हर छोटे बड़े खर्च के बारे में जानना चाहेंगे। हम अपना बता सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से पूछते नहीं हैं। अब जब जिसको कंफर्टेबल लगता है बता देता है। पहले हम पूछते थे अपने पति से, क्योंकि हमको बड़ी दिक्कत होती थी उनके बेवजह के खर्चों से, लेकिन अब हालात अलग है। एक और एक्सट्रीमली अहम सवाल, कर्ज कितना है सर पर। और इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी ज़िंदगी में और बहुत करीबी लोगों की ज़िंदगी में देखा है कि कर्ज की जानकारी शेयर नहीं करने से कितनी दिक्कत आती है। आमतौर पे ये कर्ज पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़ा होता है, और जब ये सामने आता है तो यकीन माने एकदम चुभता है दिल पे। जस्ट इमेजिन, आप दोनों पैसे सेव कर रहे हैं किसी भी लक्ष्य के लिए और आप खुश हैं कि आपका कॉर्पस एक लेवल जैसे 25 लाख तक पहुंच गया है, और एक दिन आपका पार्टनर आपको बताता या बताती है कि उनके ऊपर 10, 12 या 20 लाख का लोन है और वो एक्चुअली डेट ट्रैप में है। और ये मैं बना के नहीं बोल रही हूँ, ये हुआ है मेरे जान पहचान वाले लोगों में। जब ऐसी बात सामने आती है तो सारी सेविंग गई आपकी पानी में, अब फिर से शुरू करना होगा। इसलिए अगर हाल फिलहाल में शादी करने का इरादा हो तो इस सवाल का जवाब तो ज़रूर ले लीजिए। होता क्या है ना कि अफेयर वगैरह में एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड पर बहुत कुछ खरीद लेते हैं और कई जगह इस्तेमाल करते हैं अपना कार्ड, और अधिकतर दिक्कत यहीं से शुरू होती है। एक बात और, कर्ज होना हमेशा बुरा नहीं होता है। कई लोग पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं जो एकदम वाजिब है, और जब तक कर्ज चुकाने का प्लान इन प्लेस है तब तक चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरी चीज़, हो सके तो एक दूसरे के क्रेडिट स्कोर की भी जानकारी ले लें। आज शादी नहीं हुई है, कल तो होगी, फिर कई चीज़ों के लिए शायद ज्वाइंट लोन लेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है आप दोनों का हेल्दी क्रेडिट स्कोर। तो ये कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स हैं जो आपको एक दूसरे की फिनेंशियल ज़रूरत, लक्ष्य और आदत जानने में हेल्प करेंगी। मकसद ये नहीं है कि अगर फिनेंशियल अलाइनमेंट नहीं है तो रिश्ता ख़त्म कर देना है, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि अगर मिसमैच है दो लोगों की आदतों में तो उस पर बात करके, काम करके फिनेंशियल अलाइनमेंट, फिनेंशियल कंपैटिबिलिटी को ज़िंदगी में लेकर आना है, ताकि रिश्ते में पैसे को लेकर दरार ना आए, रिश्ते के बीच में हमेशा प्यार रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इस पूरे वीडियो पर आपका नज़रिया क्या है? क्या आप अपने पार्टनर से पैसे को लेकर बात करते हैं? क्या आपके पार्टनर के साथ आपकी फिनेंशियल कंपैटिबिलिटी है या नहीं? ये सब मुझे जानने में बहुत दिलचस्पी है, तो नीचे कमेंट करके बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर यहाँ लिखने में अनकंफर्टेबल हो नीचे कमेंट में, तो आप मुझे ईमेल कीजिए khazanabadhao@gmail.com पर। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा हैंडल जो है वो दिया हुआ होगा। ट्विटर वगैरह जहाँ भी फॉलो करना है सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।